सैमसंग S26 वर्सेस सैमसंग S27, सैमसंग गैलेक्सी S26, सैमसंग गैलेक्सी S27 में बेटर कौन सा फ़ोन है एंड क्या अपग्रेड्स कुछ किए हैं सैमसंग ने या वही पुराना वाला ही चिपसेट सब कुछ A to Z यहाँ पे चेप दिया है नए 2026 में भी। तो चलिए गाइस यहाँ पे कंपेयर करते हैं। वैसे आप चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड कहा जा रहा है कि जो मैक्सिमम चेंज है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्ले को इंप्रूव किया, थोड़ा सा कैमरे को इंप्रूव किया है, बैटरी को थोड़ा सा इंप्रूव किया है, परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंप्रूव किया है। ये सारी चीज़ें इंप्रूव करके 10,000 रुपये प्राइस बढ़ा दिया है क्योंकि ग्लोबल चिपसेट प्राइस बढ़ चुका है। बट यहाँ पे वेरिएंट्स भी आपको डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पे बताना जरूरी था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आप चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के कंपैरिजन को आप सभी के लिए। सैमसंग S26, S27 यहाँ पे प्री ऑर्डर पे आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा इस सेल पे। और S27 सीरीज जो है आपकी, मतलब S27 अल्ट्रा, S27 प्रो, ये सब तो आपको प्री ऑर्डर पे स्टार्ट हो चुके हैं मिलने। S26 जो है मार्च 2026 में आया था और काफ़ी जल्दी आ गया S27 आपका ये अगस्त में ही। और यहाँ पे नेटवर्क की बात करते हैं तो ड्यूल नैनो सिम के साथ देखने को मिलेगा। 4G जो बैंड्स रहेंगे 22 और 4G S27 में आपको 25 देखने को मिलेंगे। 5G जो बैंड्स है वो भी आपको ज़्यादा मिलता है S27 में। ऑल दो इंडिया में सारे टेलीकॉम पार्टनर सपोर्टेड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी डायमेंशन की बात में करूँ तो S26 आपको 7.2 mm की थिकनेस के साथ आता था, 167 ग्राम्स का था। S27 स्लाइटली ज़्यादा है, 7.3 mm की थिकनेस है, 170 ग्राम्स का लगभग मिलेगा आपको। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोडक्शन था। इस बार गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा S27 में, और बैक में भी आपको गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 का प्रोडक्शन मिलता है। फ्रेम एल्यूमिनियम का ही रखा है इन्होंने, टाइटेनियम ग्रेड 5 का आपको S27 प्रो में और S27 अल्ट्रा में दिया गया है। इसमें आपको टाइटेनियम फ्रेम नहीं मिलता है। वैसे ड्यूल सिम है और ई सिम का सपोर्ट भी मिलता है, 2 सिम एट ए टाइम, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते ई सिम। और 1.5 मीटर अप टू 30 मीटर तक पानी में सबमर्जेबल है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इनग्रेस प्रोटेक्शन अच्छा मिलता है दोनों में ही। अब मैं यहाँ पे बात करूँ डिस्प्ले की, तो गाइस यहाँ पे कॉम्पैक्ट फ़ोन की कैटेगरी में 6.3 इंच इसकी डिस्प्ले है और LTPO पैनल है, एमोलेड 120 हर्ट्ज़ का पैनल है, HDR10+ को सपोर्ट करता है। कलर सैचुरेशन सैमसंग के पैनल की काफ़ी अच्छी रहती है अदर फोन्स के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूँ। 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता था S26 में। S27 में लगभग 91% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा और ज़्यादा नैरो कर दिए बेजल्स इन्होंने, जो कि काफ़ी अच्छा है। फुल HD+ का रिजोल्यूशन है। वैसे 1.5 के कर देते तो ज़्यादा बेटर था क्योंकि क्वाड HD आपको यहाँ पे S27 अल्ट्रा में देखने को मिलता है, S27 प्रो में भी आपको देखने को मिल जाता है। और पर पिक्सल डेंसिटी भी यहाँ पे काफ़ी ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ पीक ब्राइटनेस की, तो जहाँ पे S26 में 2600 निट्स की मिलती थी, S27 में स्लाइटली बढ़ा के 3000 निट्स की कर दी जाएगी। और नॉर्मल जो ब्राइटनेस है, सनलाइट विजिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, 1800 निट्स की थी देखने के लिए S26 में। S27 में आपको लगभग 2000 निट्स की मिल जाएगी। तो ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज मेजर चेंज नहीं है और फुल HD+ का रिजोल्यूशन तो है ही है। प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, एंड्रॉयड 16 और One UI 8 के साथ देखने को मिला था आपको। 7 साल के मेजर बिट्स S26 में देखने को मिले थे और 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पे। S27 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो S27 में आपको एंड्रॉयड 17 मिलता है, 7 साल के मेजर बिट्स से एंड्रॉयड 24 तक चला जाएगा। अब S26 एंड्रॉयड 23 तक जाएगा। तो ये डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर में। और One UI 9 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है S27। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो S26 में आपको एक्जीनोस का 2600 2 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे RAW प्रोसेसर देखने को मिल जाता है रॉ बेसिस पे। बट आप समझ लीजिए 2 से 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। S27 में आपको प्रॉपर 2 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड मिलता है एक्जीनोस का 2700। अब ये स्नैपड्रैगन के साथ डायरेक्टली आप कंपेयर नहीं कर सकते। स्नैपड्रैगन ज़्यादा एफिशिएंट परफॉर्मेंस देता है, ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हो स्टेबल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है एक्जीनोस से। एक्जीनोस थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो हीटिंग इशूज़ भी ज़्यादा आते हैं एक्जीनोस वाले प्रोसेसर में। अब यहाँ पे S27 में आपको एक्जीनोस ही देखने को मिलेगा वैसे, और एक्लिप्स 940 आपको GPU मिल जाता है S26 में। S27 में आई थिंक 941 942 देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे गेमिंग कर पाओ क्योंकि यहाँ पे जो एक्जीनोस का 2600 है वो भी ऑलमोस्ट 3.3 मिलियन के मार्क को टच करता था AnTuTu बेंचमार्क। तो यहाँ पे S27 भी आपको लगभग 3.5 से 4 मिलियन के मार्क को टच करेगा। तो यहाँ पे सारे गेम्स 120 FPS पे आप यूज़ कर पाओगे यहाँ पे, और मल्टीटास्किंग भी कर पाओगे यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स में। सुपर्ब है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन दोनों ही हैं। अब यहाँ पे बात करें वेरिएंट्स की, तो 12/128 का ऑप्शन था, 12/256 था और 12/512 था पिछली बार S26 में। S27 में आपको 256 GB से बेस वेरिएंट मिल जाएगा। 12/256, 12/512 GB, 16 1TB तक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब UFS 4.0 था S26 में और 256 GB वेरिएंट में UFS 4.1 था
और 512 GB वाले में अगेन UFS 4.1 था। S27 की बात करें तो यहाँ पे UFS 5.0 देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स और LPDDR 5x रैम के साथ देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रैम स्टोरेज टाइप काफ़ी तगड़ी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब कैमरा पे आते हैं, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा माइनर से चेंजेस हैं। फ्रंट कैमरा यहाँ पे जैसे कि इंप्रूव किया है S27 में, आपको यहाँ पे 12 की जगह 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है और 120 FPS तक आप फुल HD का रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 4K 60 FPS तक ये सेम आपको पिछली बार की तरह। और रियर कैमरा की बात करें तो सेम आपको 50+10+12 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिलता है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। बट यहाँ पे जो फोकल लेंथ है, जो साइज़ है लेंस का, वो थोड़ा सा बड़ा दिया है पहले से इस बार, यही डिफरेंस है। एल्स तो गैस क्वालिटी क्लैरिटी वीडियो की या ऑडियो की, या अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा की, सुपर्ब यहाँ पे रहने वाली, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट फेस का ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल लॉक भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही, ऑटो HDR भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ड्यूल पिक्सल PDF के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। वीडियो की बात करें 8 की रिकॉर्डिंग अगेन बैक कैमरा से देखने को मिल जाता है आपको 30 FPS पे, 4K 60 FPS तक जा सकता है और फुल HD 240 FPS तक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ HDR 10+, स्टीरियो साउंड इफेक्ट और गायरो AS OIS HDR का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो कैमरा यहाँ पे दोनों का ही टॉप लेवल का देखने को मिलता है। अब मैं स्पीकर के बारे में बात करता हूँ। स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है दोनों में ही और हाई बिट रेट ऑडियो का सपोर्ट आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कम्युनिकेशन पे आते हैं। Wi-Fi 7 ट्राई बैंड देखने को मिलता है S26 में और या 6E कंट्री डिपेंडेंट रहता है, रीजन डिपेंडेंट। S27 में Wi-Fi 7 स्ट्रेट अवे आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको ट्राई बैंड। ब्लूटूथ 5.4 से सीधे जंप है ब्लूटूथ 6.0 जो लेटेस्ट है यहाँ पे A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ। ऑल्दो ब्लूटूथ 6.1 लेटेस्ट है यहाँ पे, बट 6.0 भी काफ़ी फास्ट है और GPS का सपोर्ट तो है ही है यहाँ पे। NFC भी देखने को मिल जाता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, और डिस्प्ले पोर्ट 1.0 मिलता है क्योंकि यहाँ पे USB Type-C 3.2 का सपोर्ट है। तो यहाँ पे सैमसंग डेस्कटॉप का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस अगेन एक प्लस पॉइंट है, दोनों ही फोन्स में देखने को मिलता है वो। अब फीचर्स पे आते हैं। अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, 3D फिंगर की स्कैनिंग करता है। नॉर्मली जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट होता है वो 2D स्कैनिंग करता है, तो ये ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा रिलायबल है। और यहाँ पे वेट हैंड से भी यहाँ पे आप अनलॉक कर सकते हो फ़ोन को। इवन डिस्प्ले स्क्रैच भी होती है तब भी यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर 3D मैप लेता है ना आपके उसका थंब का, तो काफ़ी एफिशिएंटली अनलॉक करता है। एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारे के सारे सेंसर एप्लीकेबल विद बैरोमीटर देखने को मिल जाता है। हैप्टिक्स भी दोनों के काफ़ी सुपर्ब रहेंगे। S26 के तो ज़बरदस्त ही थे, S27 में और इंप्रूव कर दी जाएंगे। अब यहाँ पे बैटरी की बात करते हैं तो S26 में 4300 mAh बैटरी कैपेसिटी थी, लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया था। S27 में ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, 4400 या 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल सकती है, वो भी लिथियम आयन बैटरी ही यूज़ करी जाएगी। सैमसंग सिलिकॉन कार्बन पे अभी नहीं आने वाला है। और 25 वाट का वाइड चार्जिंग था, PD 3.0, पावर डिलीवरी 3.0 था पिछले साल, और मतलब इसी साल, और 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग और 4.5 वाट का QI वायरलेस है यहाँ पे, और मैक्स सेफ वाला, और 4.5 आपका वायरलेस मिल जाता है। तो इस बार आपको अगेन 60 वाट का सीधे मिलता है यहाँ पे चार्ज सपोर्ट, जो कि सुपर्ब है। S27 सारी की सारी सीरीज़ में आपको 60 वाट का सपोर्ट मिलेगा। 25 वाट का वायरलेस है QI 2.0 और 4.5 वाट का रिवर्स, मतलब नॉर्मल वायरलेस से आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। ये सैमसंग सर्टिफाइड चार्जर से ही चार्ज होगा, वायरलेस वाला मैं आपको बता रहा हूँ, और 4.5 जो अदर थर्ड पार्टी चार्जर से है उससे चार्ज होगा। 23 आवर्स का आपको लगभग वीडियो प्लेबैक टाइम देखने को मिलता था फैक्ट्री टेस्टिंग पे 4300 mAh बैटरी के अनुसार, और S27 में अगेन 25 आवर्स का मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द बैटरी के अनुसार। अब यहाँ पे प्राइसिंग और कंक्लूजन की बात करता हूँ। सैमसंग S26 जो अवेलेबल है, अभी फ्लिपकार्ट का रेट बता रहा हूँ, 77,799 का मिल रहा है अभी स्ट्रेट अवे, अगर आप बाय करते हैं 256 GB और विद कार्ड। आपके पास फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक या SBI कार्ड है तो 4000 का डिस्काउंट है, और स्पेसिफिक अकाउंट पे भी आपको 6 से 6,500 रुपये का एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये मिला के 78,000 रुपीज़ के लगभग के पड़ जाता है। S27 जो लॉन्च होगा लगभग 90,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लगभग लॉन्च हो गई है, और 90,000 रुपीज़ से 1 लाख के प्राइस ब्रैकेट में, क्योंकि 256 GB है ना स्ट्रेट अवे। तो गैस यहाँ पे प्री ऑर्डर पहले स्टार्ट होगा इसका, प्री ऑर्डर के बाद फिर आपका फाइनली आपको आपके घर पर मिलेगा। तो ज़्यादा देखा मैंने बताया कि ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, माइनर से चेंजेस है। मतलब जिसकी फ्रंट कैमरा थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया है, थोड़ा सा लेंस का साइज़, फोकल लेंथ बढ़ा दी है, थोड़ी सी बेटर कर दिया है ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। एल्स तो गैस अगर आपके पास ऑलरेडी S26 है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको S27 में अपग्रेड करने के लिए। एल्स अगर आप पहला फ़ोन रहे हो तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं S27 को। तो गैस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आपसे भी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।